औकात, अपनी औकात में रहिए। ये औकात से ज़्यादा मिल गया, दिमाग खराब हो गया। ऐसी कहानियाँ, ऐसी बातें हम अक्सर सुनते रहते हैं। ये औकात क्या है? कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी क्या है? सरकमस्फेरेंस, परिधि। एक परिधि है निश्चित, जिसमें हम सब रहने के लिए मजबूर हैं। लेकिन इस मजबूरी को खत्म करना हमारा एक कर्तव्य है। अर्थात हमें परिधि बदलनी है, अर्थात हमें हमारी क्लास बदलनी है। ऐसा मदर नेचर चाहती है हमसे। ये बात कौन कहता है? ये बात हमारी संस्कृति कहती है हमको। नमस्कार, जय भारत। अभी कुछ समय पहले, कल या परसों, कुछ समय से मतलब है, हमारी इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब को कौन बनेगा करोड़पति के मंच से ऐसा कुछ बोलते हुए सुना कि भाई हम किसी को 100 रुपए क्यों नहीं देते, 101 क्यों देते हैं, यानी जीरो लगा दिया तो मतलब जीरो इज लाइक नेगेटिव। उनका कुछ ऐसा था जो मैं दोबारा नहीं सुन पाई, क्योंकि रील्स हम जब देखते हैं ना तो आगे आगे करते रहते हैं, लेकिन ये बात दिमाग में रह गई। तो इसको और समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, विस्तार देने की इस समझ को कोशिश कर रहे हैं। देखो, जीरो का मतलब तो है अनंत। जीरो लगा दिया मतलब उसकी शक्ति बढ़ा दी हमने। जब किसी का जीवन पूरा हो जाता है तो हमारे यहाँ पर नॉर्मली लोग इस तरह से बात करते हैं, उनके 100 साल हो गए, यानी कि अनंत में समा गए। अनंत, जीरो का अर्थ है अनंत। भारतीय पौराणिक ग्रंथों में देवता भी हैं और दानव भी हैं। दानव कौन है? जिनकी शक्तियां अनंत हैं। देवता कौन है? जिन्होंने अपनी शक्तियों को परिधि में बांधा है। एक सरकम स्फेरेंस में वो काम कर रहे हैं। उनका एक निश्चित काम करने का और अपनी शक्ति दिखाने का और एक जरिया है या स्थान है, और इसी के कारण वो एक निश्चित काम को परिणति देते हैं, उसे निश्चित स्वरूप देते हैं। ऐसे तो दैत्य बड़े खूबसूरत हैं, बड़े ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, भगवान शिव के भक्त होते हैं वो लोग, लेकिन फिर भी भगवान शिव और विष्णु दोनों ही हमारे देवताओं को ही प्रणाम करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उन्हीं की सहायता करते हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनमें से दे टाइम टू टाइम शो देयर वीकनेसेस ऑल्सो, बट स्टिल। क्यों? क्योंकि जीवन को एक परिधि में ही विकसित किया जा रहा है, अस्तित्व के द्वारा। तो जीरो का यानी अनंत का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन एक परिधि में रहने का भी कोई अर्थ नहीं है। इसको हम हमारी भाषा में आज के समय के हिसाब से बोलेंगे तो हम ये कहेंगे कि क्लास बदल लेना। एक क्लास में 100 में से 100 नंबर आ गए, मतलब अब आप उसके लायक तो रहे ही नहीं, अब आपको कहीं और ही जाना है, कुछ और ही नया कर्तव्य दिखाना है। इसका अर्थ ये है। तो क्लास बदल लेना, क्लास बदलना इतना आसान नहीं है। क्यों? भारत में संख्याओं को अंक भी कहा जाता है। अंक का अर्थ गोद भी होता है, एम्ब्रेस करना भी होता है, गले लगाना। गले जब हम किसी को लगाते हैं तो उसको हम हमारी मेमोरी में शामिल करते हैं, हमारा एक पार्ट बना लेते हैं। ऊष्मा को संचारित करना, प्रसारित करना, ऊष्मा एक नए जीवन की कहानी को गढ़ती है। तो अंकों पर निर्धारित है पूरा जगत। 100 की बात कर रहे हैं हम, लेकिन यू मे फील लाइक कि ये आउट ऑफ द वे जा रही है। आउट ऑफ द वे नहीं जा रही है। इसको समझने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये, कि हम अंक का अर्थ है ऊष्मा को संचारित करना, प्रसारित करना, और एक नई चीज का निर्माण करना, नई व्यवस्था का निर्माण करना। यदि हमने तैयारी ढंग से की, व्यवस्था एक नई स्थापित कर दी, तो उसमें नए बीज अपना काम करेंगे। नई व्यवस्था नई पौध को जन्म देती है और जीवन अपना एक नया स्वरूप धारण करता है।
और जीवन जब अपना नया स्वरूप धारण करता है तो जीवन सनातन कहलाता है। जीवन का सनातन होना ही अस्तित्व के लिए एक उपलब्धि है। सनातन मीन्स कंटिन्यूड। जब तक उसमें नवीन का संचार नहीं होगा वो कंटिन्यूड नहीं रहेगा। तो अब यहाँ 101 दें, 1001 दें, वहां पे ये सारी बातें क्या आ रही हैं? इनके पीछे दार्शनिक तथ्य छिपे हुए हैं जो कि वैज्ञानिक भी हैं। हमारे पास में प्राकृतिक अंक है 9 और हमारे पास में देवी भगवती के स्वरूप हैं 9। हम नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत करके 9 कन्याओं को भोजन कराते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। कन्या, तो हम 9 कौन है? टोटल अंक कितने हैं? 9। हमारे शास्त्र ऐसा मानते हैं कि प्रारंभ में जब अस्तित्व में कुछ भी नहीं था तो भगवती शक्ति रूप में स्थापित थी। भगवती कौन? स्त्री शक्ति स्थापित थी और उसने अपने कार्य के लिए भगवान शिव को जन्म दिया, अपने सामने उपस्थित किया। अब वो क्या तरीका रहा होगा ये इसके बारे में तो शास्त्र भी खामोश है, चुप है, मौन साध लेते हैं। श्रुतियां नेति करती हुई वापस लौट आती हैं कि मुझे नहीं समझ आ रहा। उसके बाद विष्णु और ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। पहले भगवान शिव ने विष्णु को जन्म दिया और फिर विष्णु ने ब्रह्मा जी को। तो ये इस प्रकार से ट्रिनिटी 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 9। तो ये मतलब ये जो ट्रिनिटी है ये उस भगवती स्वरूप ही है, उसी का एक पार्ट है। अब फिर हम आते हैं कि ये मतलब 101 और 1001 में ये बातें कहाँ से आ रही है? ये बातें इस प्रकार से आ रही है कि यदि हमने एक परिधि को 9 अंकों में के बराबर माना, ठीक है, तो 3 से तिहाई बनती है संगीत में। 3 क्या है? दिस इज माई दिमाग, माइंड, ब्रेन, आप इसे कुछ भी बोलिए। माइंड अलग माना जाता है, ब्रेन अलग माना जाता है, लेकिन दोनों मिला के ही कुछ काम कर सकते हैं। अकेला ब्रेन क्या करेगा? और माइंड को ब्रेन की जरूरत है। तो दिस इज राइट साइड भगवान शिव, दिस इज लेफ्ट साइड ब्रह्मा जी, और बीच में भगवान विष्णु है जो कि इधर भी है इधर भी है। इनको साइंटिफिक नाम देंगे तो ये अनकॉन्शियस माइंड है, ये सब कॉन्शियस माइंड है, और सबकॉन्शियस इज विष्णु, वो दोनों तरफ है। कल्पना शक्ति, कल्पना शक्ति ही नवीन का विस्तार करती है, नवीन को प्रायोजित करती है, नवीन का प्रादुर्भाव करती है, कल्पना शक्ति ही। इसलिए भगवान विष्णु को जीवन के अर्थ में पूजा जाता है, जबकि भगवान शिव को अस्तित्व के अर्थ में पूजा जाता है। तो अब फिर प्रश्न उठेगा कि 100, 101 और 1001 हम किसी को देते हैं तो क्यों देते हैं? पहली चीज तो, और इसका अर्थ क्या है? जब किसी के जीवन में शुभ घड़ी हो, उसका जन्मदिन हो, उसका विवाह हो, नौकरी लगी हो, किसी चीज मतलब किसी भी कारण से शुभ घड़ी हो, तो शुभ कार्य हमेशा योजना के साथ किए जाते हैं। अशुभ तो कभी भी हो सकते हैं, हमें नहीं मालूम, वो अस्तित्व की योजना होती है। तो शुभ कार्य योजना के साथ किया जाता है। तो किसी ने योजना बनाई है अपने जीवन को एक नई डायरेक्शन देने के लिए, तो हमें उसे 10 रुपए नहीं 11 देने चाहिए, 20 रुपए नहीं 21 देने चाहिए, 50 रुपए नहीं 51 देने चाहिए, 100 रुपए नहीं 101 देने चाहिए, 1000 रुपए नहीं 1001 देने चाहिए। क्यों? अब ये प्रश्न होना चाहिए। ये प्रश्न इस प्रकार से हल होगा कि 9 में एक क्लास हो गई, ठीक है ना, और नई क्लास के लिए हमें कितने चाहिए? 3। ये मैं खुद हूँ संस्कृत में। संस्कृत में क्या है
कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जो मेरे सामने है वो दूसरा वचन है, ये दो होंगे तो तीसरा स्वतः आएगा, लेकिन वो तीसरा आपसे एक समझदारी की, आपसे एक हिम्मत की और आपसे आपकी विशेषताओं को प्रकट करने की अपेक्षा रखेगा। अब आते हैं हम 1, 2 और 3 पर। यानी 9 पे प्राकृतिक अंक खत्म हो गए, 10 देंगे तो एक ही आएगा, यानी भगवान शिव आएंगे। लेकिन यदि हम 11 देंगे तो वहां विष्णु भी अवतरित है। दूसरा नंबर विष्णु का है, तो वो विष्णु भी अवतरित है, तो ये 2 मिल जाएंगे। तो तीसरा जो कॉन्शियस माइंड है, ब्रह्मा जी हैं, उन्हें आना ही पड़ेगा। उनका काम बहुत कठिन है, एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोरेशन, एक्सपेरिमेंट करना और इन दोनों के अनुसार चलना, भगवान शिव और विष्णु के अनुसार चलना, ये उनका काम है। यदि वो थोड़ी भी गड़बड़ करते हैं तो ये दोनों पीट देते हैं उनको पकड़ के कि ये ला। ब्रह्मा जी बहुत तकलीफ में रहते हैं, कॉन्शियस माइंड हमेशा तकलीफ में होता है। इसलिए कहते हैं साधना करिए, आप गाना गाइए, डांस करिए, उपासना करिए, वो आपको अवचेतन के पास रखता है। अवचेतन कुछ अलग ही चीज है, शक्ति से भरा हुआ है। तो इसलिए तो हम क्या करते हैं, ट्रिनिटी में से 1 और 2 भगवान शिव और विष्णु की शक्ति उसे प्रदान करते हैं सामने वाले को, और कहते हैं कि अब अपना जो आपने नई क्लास, नई दिशा, नई दशा की और प्रस्थान किया है, उसमें आप तीसरा कदम अपना खुद रखिए इन दोनों के हिसाब से। तो ऐसा हमें क्यों करना चाहिए? ब्लेसिंग्स देना अर्थात अस्तित्व का मैं एक भाग हूं और ये भी एक भाग है। यदि ये नहीं होगा, तुम्हारे तुम के कारण मेरा मैं अस्तित्व में है। तुम नहीं हो तो वेदर आई एग्जिस्ट और नॉट, आई नो नॉट, मुझे नहीं मालूम कि मैं हूं भी या नहीं। इसीलिए जो खूंखार कैदी होते हैं उन्हें जेल में डाल के सेल में बंद कर देना चाहिए, यही पनिशमेंट है। वहीं पर उसको अपने अस्तित्व की अनुभूति होगी कि मैंने क्या गलत किया, भूल की, या मैं एक अस्तित्व के रूप में क्या हूं। क्योंकि वो अकेले बैठे बैठे वो भूल जाएगा। एक समय विशेष के लिए या एक समय विशेष में उसको अपने होने की अनुभूति खत्म हो जाएगी, और जब वो खत्म हो जाएगी तभी कुछ शुरू होगा। एक सभ्य समाज इसी तरह से चलता है। हमने ये सारी बातें क्यों की? क्योंकि हम उस सभ्य समाज का एक हिस्सा हैं जो पूरे विश्व में विशेष है। उसकी सारी जो पद्धतियां हैं वो विशेष हैं। वो अस्तित्व को किसका गुणगान है। यानी कि हमने किसी को ब्लेसिंग नहीं दी तो क्या वो ब्लेस्ड नहीं होगा? अस्तित्व उसे ब्लेस कर रहा है। अस्तित्व उसे इसी प्रकार से ब्लेस कर रहा है कि भाई तुझे शिव और विष्णु की ये शक्तियां तो प्रदान कर दी, अब आगे का काम खुद कर। तो इस प्रकार से हम 9 रुपए नहीं देंगे, 10 नहीं देंगे, 11 देंगे। 10 इज शिवा एंड 11 इज विष्णु। हम 11 देंगे। हम 90 रुपए नहीं देंगे, 99 नहीं देंगे, 100 नहीं देंगे, 101 देंगे। दिस इज द थिंग। ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। विज्ञान ये कहता है कि कोशिका की जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो शक्ति का भंडार होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया में कहीं एक कोई ऐसा सिद्धांत है, मतलब एक वो सीक्रेट है जो ये बताता है कि हम सबकी माँ एक ही है। वो मुझे मेरी माँ से, फिर उसको उसकी माँ से, फिर वो उसको उसकी माँ से, फिर वो माँ सबकी एक सी चली आ रही है। इट इज ओनली द फादर क्वालिटी जो हमें एक दूसरे से अलग बनाती है। तो ऐसा माना जा सकता है कि प्रारंभ में भगवती अकेली थी, स्त्री शक्ति अकेली थी। उनका अकेले होना कोई बड़ी बात
नहीं है। तो हमने आज क्या देखा? भगवती देवी अकेली, 9 अंक उनके, और 9 में सारी गणनाएं गणनाएं खुद को समेट लेती हैं। ठीक है ना? 9 का अर्थ है सभी कुछ। और उसके बाद में ट्रिनिटी 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। तो वो जब भगवती देवी ने खुद में से 3 देवता बनाए, और वो 3 के 3 भाग और 2 भाग और आकर 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो क्या बन जाएंगे? वापस वो भगवती स्वरूप हो जाएंगे, ओरिजिनल। बड़ी मजेदार बात है। आई एम श्योर कि इसमें से कुछ चीजें तो क्लियर हुई होंगी, ऑल्दो इन सारे सिद्धांतों को समझने में हमें छोटे छोटे उदाहरण और ये सारे चीजें लेनी पड़ते हैं, लेनी भी पड़ती हैं। क्या? सीख, और लेने पड़ते हैं उदाहरण। मजेदार है। 9 में एक जोड़ेंगे 10, 10 में एक जोड़ेंगे 11, तो 11 देंगे हम, और ये नहीं देंगे, 12 भी नहीं देंगे, और 9 भी नहीं देंगे, 10 भी नहीं देंगे। इस हिसाब से हम जो अस्तित्व, जिस रचनाशीलता में खुद को इन्वॉल्व करके चल रहा है, डूबा हुआ है, जिस तकनीक के सहारे से जीवन को या खुद को समेटे हुए है, हम उसकी बात करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। Isn't it amazing? Thanks for joining me. जय भारत।